कहने के लिए बनाया है भाई। वो आजकल की तो रीते एक दूसरे की बुराई में दुनिया लगी है ना। तो आपकी बेटी के बारे में कोई गलत कह रहा है, उसे कहने दो, कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी अच्छी है, अच्छे पद चिन्हों पे चल रही है, तो तुम्हें अपनी बेटी का सहारा देना चाहिए, बेटी को सहारा देना चाहिए, उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, जो भी बनना चाहती है उसे बनाना चाहिए। हाँ, अगर आपको कहीं ये मालूम पड़े कि हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, तो महाराज जल्दी जल्दी लड़का देखो, बेटी का विवाह करो, इसमें तुम्हारी भी भलाई और तुम्हारी बेटी की भी भलाई है। तो माता पिता को जल्दी करना चाहिए। नहीं तो अगर पता है अच्छे रास्ते पर चल रही तो कुछ जल्दी नहीं करो, कम से कम 20-22 साल की उम्र हो जाए, 25 साल की उम्र हो जाए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, मुसीबत नहीं आई। बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, जो बनना चाहते हो उसे वो बनाओ भाई। शादी तो एक दिन होनी ही होनी है। ये थोड़ी नहीं हुआ कि बेटी 15 साल की जब खेलने खाने लायक उसकी उम्र होती है, उस उम्र में हम और आप अपनी बेटी की शादी कर दें। ये अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। महाराज सुंदर सा वर तलाश के बात आई कि बेटी के लिए सुंदर सा वर तलाश के शादी करें। तो कहने का मतलब ये नहीं कि सुंदर सा वर, आपकी बिटिया अगर खूब सुंदर है तो खूब सुंदर लड़का ढूंढो। वो कहा कि बिटिया डावर जैसो ड्राम दरी और लला भूरो भक्क ढूंढ रहे, तो ये जोड़ा नहीं चलेगा। बिटिया साल 6 महीने ससुराल में रह पे फिर आ जाए मायके में। हाँ, जैसा आपकी बेटी है वैसा ही वर तलाश करो। बेटी अगर आपकी हाई स्कूल पास है तो इंटर पास लड़का ढूंढ लो, इंटर पास लड़की है BA पास लड़का ढूंढ लो, चल जाएगा। अब बिटिया अंगूठा ठीक लड़का ढूंढ तो फिर BA पास तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। इसलिए महाराज जैसी आपकी बेटी है वैसे गुण देख करके, वैसा मेल ताल मिला करके तब बेटी की शादी करना चाहिए। तुम्हारी बिटिया सावली सावला लड़का देख लो, कम पढ़ी लिखी कम पढ़ा लिखा लड़का देख लो, है ना, तो तब जोड़ा चलता है। नहीं तो महाराज बिना पढ़ी लिखी बिटरिया, पढ़े लिखे लड़के तय कद्दई जा सो मारा, रोज लड़ाई दे दे मारा मारी हो गई। हमारे भाग फूट गए, हम नाए ते तय करवे को तेरो बाप आओ हमारे घर, ऐसे ही होता है। ताई ने पूरी जिंदगी बस सुनन पत्ते किने तुम्हारी बिटरिया को। तासे महाराज बेटी की शादी हमेशा मेल मिलताऊ वर तलाश करके ही करनी चाहिए, है ना। तो महाराज भीष्मक गए, अपनी महारानी से कहा देवी चिंता नहीं करो। दरबार में पहुंचे, दरबार लगाया महाराज भीष्मक ने, और दरबार के लोगों से कहा, मंत्री से कहा, मंत्री आज जितने भी मुकदमे हैं सारे मुकदमे रद्द कर दो, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। क्यों? जवाब दिया आज बहुत जरूरी काम है। बोले कौन सा काम है? कहा कि हमारी बेटी रुक्मणी है ना, हाँ आपने तो देखी है, देखी है, बहुत सुंदर है। हाँ रुक्मणी, हाँ तो वो अब शादी के योग्य हो गई है, हो गई शादी के लिए, शादी के लायक हो गई। ऐसो करो, कल परसों तो महाराज बाकी मोमबत्ती जलती, अब शादी लायक है। अरे तुम जान तो बिटरियां तो बहुत जल्दी शादी के लायक वैसे हो जाती है। अच्छा हाँ बताओ क्या आदेश है महाराज? आदेश ये है, अगर तुम किसी की भी नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो तो हमें बताने की कृपा करो। एक बात बताओ, हाँ तुम्हारी लली की उम्र कितनी है रुक्मणी की? उम्र हमारी बिटिया की है 20 साल की। 20 साल की? हाँ। तो लड़के की उम्र कितनी होए? लड़का की उम्र होए 22 साल 23 साल 24-25 साल तक की चल जाएगी। अच्छा 25 साल तक चल जाए। हाँ तो 5-5 साल के 5 है जाए तो मतलब शादी एक के संग करी जाते, 5 के संग। वे सब सहायक होंगे, सहायता करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई घर जाएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई नौकरी करेगा, कोई गाड़ी चलाएगा। मंत्री हमें लग रही तुम्हारी खोपड़ी खराब है, शादी एक के साथ में की जाती है, 5 के साथ में नहीं। बताओ कोई अगर आपकी नजर में हो तो। महाराज मैंने जो सोची कि 5 जने संग रह जाए तो सुविधा सही है।
कैसी सुविधा मतलब समझ नहीं पाए। कोई दिक्कत ना आवे, कोई घर कमावे कोई बाहर जावे। और एक के संग का दिक्कत आ जाती महाराज हाँ। जैसे कोई कहूँ बाहर जा रहा हो ना, हाँ अगर कहूँ गड़बड़ है वो भगवान की कृपा से दूसरा तो तैयार ही है। मंत्री हाँ जी बताओ तिहाई बहू के कितने हैं, 5 हैं के अकेले हो? हमारी बहू के हमें ना मालूम, हमारा ब्याह ही ना बहुत बहू कहते आ जाए। अच्छा हाँ झूठ मत बोलो, देखो सामने ब्याह से गद्दी पे बैठ के झूठ काहे बोल रहे हो? है वो महाराज खोई गई। अरे आप जे कहो खोई गई मतलब अच्छा चिंता मत करो। वो सत्ययुग त्रेता की महाराज बातें छोड़ो, हैं? चलो जब बात छोड़ो, महाराज हाँ चलो जे सब बातें दे छोड़, लड़का बताओ तुम्हारे लिए बढ़िया सो। बताओ। बहुत अच्छा राजा है, हाँ बोलो बहुत तगड़ा है, बहुत खाने वाला है। नाम बताओ। कोई गैर नहीं है। नाम भीमसेन राजा है, बहुत बढ़िया। भीमसेन। हाँ ओहो इतना बड़ा पेट है उसका, मेरी लड़की रसोई में भोजन बनाते ही बनाते मर जाएगी। क्यों? ऐसे के लिए हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, और कोई हो तो बताओ। महाराज एक और बताऊं, बहुत ताकत है बहु राजा, लड़े वारो। और कोई हो तो बताओ। एक और है महाराज, हाँ। दुर्योधन राजा बहुत बढ़िया है। दुर्योधन इतना बड़ा बेईमान है, अपने भाइयों का हिस्सा हड़प हड़प करके खा गया। ऐसे बेईमान के साथ में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई हो तो बताओ। महाराज सबकी बेईमानी करते हो, लेकिन तुम्हारी तो ना करीबा ने। तो हमें करना ही नहीं ऐसे के साथ में, इतना बड़ा बेईमान है। रुक्मिणी को खाता करे हो, बेईमानी करके खवावे हो। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा फायदा नहीं चाहिए। महाराज एक और आएगो, बताओ। दंत वक्र राजा बहुत बढ़िया है। अरे दंत वक्र हाँ। रिश्ते में कौन लगता है? हमारे लड़के का साला लगता है। तो ऐसे ही रिश्ता देके जान दो, शादी बंद हो जाएगी। अरे क्या पागल हो, कोई और बताओ। अब कहाँ से लाऊं? कोई ना महाराज, हमारे स्टाफ में एक और राजा बहुत बढ़िया है, लेकिन है कमजोर। महाराज हाँ। इन्हें करती काऊ मत करो। टांग मतलब महाराज इतनी जोतते मत बोलो, मेरे पेट में एकदम प्लेरी होते हैं। तुम्हारी नजर में कोई ठीक ठाक लड़का नहीं है, इसका मतलब है। चलो देखो महाराज सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी के लिए एक लड़का बताता है तो दूसरा खड़े होके उसके अवगुण गिनाने में लग जाता है। ऐसा ही भैया हुआ क्या? कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम बताने लगे। दूसरे लोग उन लोगन के गुण और समझाने लगे। पल में धमकी दिखलाने से अरे कोई भी बाकी रहा नहीं, घंटन तक चर्चा छुड़ी रही। कहीं भी भाते